अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है, पूरा घर खुद संभालना पड़ता है, तो आप एक बात से ज़रूर परेशान होंगी। दिन भर काम करती रहती हैं, फिर भी ना तो घर के काम हो पाते हैं और ना ही घर साफ रह पाता है। मेरे साथ भी पहले बिल्कुल ऐसा ही होता था। सुबह सफाई करो, दोपहर तक फिर सामान फैल जाता था। शाम तक ऐसा लगता था कि आज तो कुछ किया ही नहीं। फिर मैंने अपनी कुछ आदतें बदली, जो आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके घर का काम भी टाइम पे हो जाएगा और घर भी साफ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझसे दोबारा मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सबसे पहले तो एक बात समझिए कि घर कभी भी एक साथ गंदा नहीं होता। घर छोटी छोटी चीज़ों से गंदा हो जाता है। एक कप, एक तौलिया, एक खिलौना, एक प्लेट, एक कुशन, ये सब मिलकर पूरे घर को बिखरा हुआ दिखाते हैं। इसलिए मैंने अपने घर में एक रूल बनाया है। अगर कोई काम 1 मिनट का हो सकता है तो अब मैं उसे उसी टाइम कर देती हूँ। पहली आदत, पहले मैं जब भी पानी पीती थी तो पानी का ग्लास सिंक में रख देती थी। फिर 1, 2, 4, 10 और देखते देखते पूरा सिंक बर्तनों से भर जाता था। अब मैं क्या करती हूँ, अगर सिर्फ एक गिलास है तो उसको उसी टाइम धोकर रख देती हूँ। तो इस छोटे से बदलाव से सच में मेरा किचन अब हमेशा साफ रहता है। दूसरी आदत, एक सामान साथ लेकर निकलिए। देखिए, जैसे हम बेडरूम में हमने चाय पी तो पहले क्या आदत थी कि साइड टेबल पे वहीं पे कप छोड़ दिए, सोचते हैं कि बाद में रख देंगे। अगर बेड पर बैठकर कुछ खाया है तो उसको भी वहीं छोड़ दिया। लेकिन अब मैंने अपनी ये आदत चेंज कर ली है। अगर मैंने कुछ खाया है, चाय पी है, कुछ भी सामान है जो बेडरूम का नहीं है, उसको उसी टाइम उठाकर रख देती हूँ। तीसरा तरीका, देखिए पहले मैं क्या करती थी कि जैसे ही बाथरूम में नहाया मुझे लगता था कि हफ्ते में 1 दिन मैं बाथरूम को साफ़ करूँगी। लेकिन अब मैंने अपनी आदत में क्या शामिल किया है कि जब भी मैं नहाऊंगी उसी टाइम पे मिरर वगैरह क्लीन कर दूंगी। जो ब्रश होल्डर होते हैं जिसमें हम ब्रश रखते हैं उसको मैं क्लीन कर देती हूँ, और जो भी टैप वगैरह हैं उन पे एक बार कपड़ा लगा देती हूँ। तो सिर्फ 2 या 3 मिनट मुश्किल से लगते हैं, लेकिन अब मेरा बाथरूम हमेशा क्लीन रहता है। चौथी आदत जो मैंने अपनी बदली है, देखिए किचन में पहले जब मैं खाना वाना बना लेती थी तो मुझे लगता था कि किचन में जो गैस वगैरह है, किचन का प्लेटफॉर्म है, सिंक है, मैं वो बाद में साफ़ कर लूँगी, है ना। हमारी आदत होती है कि हम किचन में काम करके और फिर कुछ और करने लग जाते हैं। लेकिन अब मैंने क्या किया है, जब मैं अपने किचन का काम करती हूँ उसके तुरंत बाद ही मैं गैस को क्लीन कर देती हूँ, प्लेटफॉर्म साफ़ कर देती हूँ, सिंक धो देती हूँ और जो भी बर्तन हैं उनको हैंड टू हैंड क्लीन करके रख देती हूँ। क्योंकि अब गर्मियों में तो क्या होता है कि जैसे ही खाना बनाया हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से एक बार रूम में चले जाएं फ़ैन के नीचे, फिर दोबारा से क्लीनिंग करने के लिए आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बार बार पसीने में होने से अच्छा है कि एक बार ही सारा काम कर दें और नहा करके फिर फ्रेश अच्छे से अपने बेडरूम में जाएं। अगला तरीका, देखिए पहले मैं क्या करती थी, जो मेरे बच्चे खेलते हैं, जैसे बेटा तो अभी 5 महीने का ही है लेकिन उसके भी काफ़ी टॉयज़ हो गए हैं, और बेटी तो 6 साल की होने वाली है, उसके तो बहुत सारे हैं। तो जो बच्चों का सामान है खेलने का, पहले मैं क्या करती थी कि पूरा दिन अपनी बेटी के सामान को उठाती रहती थी। लेकिन अब मैंने उसका एक बॉक्स बना दिया है अलग से, और उसकी खुद की ड्यूटी लगाई है कि जैसे ही वो खेलेगी उस बॉक्स को उठा लेती है। एक अच्छा बड़ा बॉक्स है और उसके नीचे टायर वाला है, तो आप ऐसा कोई बॉक्स खरीद लीजिए जिसके नीचे टायर होते हैं। तो अपने आप ही वो उठा लेंगे बच्चे, और अपने आप ही उसको बोलिए कि सामान जैसे ही वो खेल लेगी उसमें वापस डाल दे और उसको अपनी जगह पे रख दे। तो मैंने तो इस तरीके से किया है, क्योंकि बच्चों को भी मतलब अपना काम सौंपना ज़रूरी होता है, ताकि उनको पता लगे कि घर को किस तरीके से सुंदर दिखाना है, सुंदर रखना है। उनके ऊपर भी जिम्मेदारी डालना अच्छी बात है। छठी आदत, देखिए पहले मैं क्या करती थी कि बेड की जो चादर है ना उसको 15-15 दिन में चेंज करती थी। काफ़ी घरों में ऐसा होता है, मुझे भी यही लगता था कि मतलब ऐसा घर में इतना मिट्टी तो आती ही नहीं है तो क्या ज़रूरत है। लेकिन अब मैं वीक में कम से कम 2 बार अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ। एक तो वो क्लीन जल्दी हो जाते हैं, जितना कपड़ा मैला होगा वो जल्दी फटेगा, जल्दी साफ़ भी नहीं होगा। तो देखिए मैंने तो अपनी रूटीन बना ली है कि हफ्ते में 2 बार या कम से कम 1 बार तो मैं ज़रूर अपना जो बेडशीट है उसको चेंज करूं। और दूसरा, इस तरीके का एक डस्टर ले आइए, उससे आप बेड के मैट्रेस को क्लीन कर दें हाथ की हाथ ही,
और जो बेड के ऊपर का हेड होता है उसको भी क्लीन कर दें। इन सारी चीज़ों में ना सिर्फ मतलब 2 से 4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगा लीजिए आप, लेकिन सारा जो रूम है आपका एकदम से क्लीन दिखने लग जाएगा। 7वीं आदत, देखिए पहले मैं क्या करती थी कि अपने जो जैसे कपड़े साफ़ करने हैं, वॉशिंग मशीन लगानी है, तो मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारी इंडियन फैमिलीज़ होती हैं ना, इनमें यही होता है कि मतलब पूरा जब अच्छे से कपड़े हो जाएंगे तब वॉश करेंगे। सबके कपड़े 2-2 3-3 जोड़े होने चाहिए मैले। लेकिन देखिए जितना जल्दी आप कपड़े साफ़ कर लेंगे ना, अच्छे से सुखाने की भी जगह आपको मिल जाएगी। थोड़े कपड़े होंगे तो आप फोल्ड भी जल्दी से उनको कर लेंगे। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता था, क्योंकि एक तो बच्चे छोटे हैं, फिर सास बीमार है, ससुर भी मेरे पैरालाइज़ हैं, वो भी बिस्तर पे हैं, तो मेरे और मेरे हस्बैंड पे ही जिम्मेदारी है पूरे घर की। तो देखिए इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि उनको फ़ोल्ड करने में भी फिर प्रॉब्लम आती है। तो अब तो मैं डेली नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन मशीन लगा देती हूँ और मेरे सारे कपड़े आराम से मैं फिर फ़ोल्ड कर पाती हूँ, क्योंकि बेटा भी छोटा है तो वो कम से कम 10-15 मिनट या कम, कई बार तो देखिए आधा घंटा भी खेल लेता है खुद से ही लेटे लेटे। तो ये छोटे मोटे काम मैं आराम से फिनिश कर लेती हूँ। काफ़ी लोगों की एक आदत होती है, मेरी भी थी ये, मैंने आपको बताया, जैसे कि हफ्ते में 1 बार ही मशीन लगाते थे या फिर 2 बार लगा लीजिए। तो ये सोचते थे कि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे तब वॉश करेंगे, मैले कपड़े हो जाएंगे तब। लेकिन उससे क्या होता है कि आपके घर में ना जगह जगह अगर कपड़े मैले पड़े रहेंगे तो उनकी स्मेल अलग से ही आएगी। कभी भी नोट कर लेना, मैले कपड़ों की स्मेल घर में घुसते ही आएगी, और एक ना फिर वो दिखने में भी बहुत गंदा दिखता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना हैंड टू हैंड अपना क्लीन रखें कपड़ों को। अगली जो आदत मैंने अपनी चेंज करी, डोर मैट साफ़ रखना। देखिए घर में जितने भी पायदान होते हैं ना, मैं पहले क्या सोचती थी कि जब मैं मशीन लगाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी लास्ट में, और ऐसे ही मतलब 10-15 दिन में इकट्ठे ही वॉश करूंगी सारे घर के डोरमेट, एक ही दिन क्लीन करूंगी। तो वो मुझे लगा कि तरीका ठीक नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, जब क्लीन करने होते हैं तब कर लेती हूँ, लेकिन घर के सारे मैट झाड़ ज़रूर देती हूँ। इससे आपका घर भी साफ रहेगा, क्योंकि डोरमेट से ही गंदगी आगे पहुंचती है पूरे घर में। सबसे लास्ट और ज़रूरी आदत जो मैंने अपनी चेंज करी, देखिए सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने लिए, मतलब अपने घर के लिए निकालिए। सोफ़ा ठीक कर दीजिए, कुशन को थोड़ा सा ठीक करके रख दीजिए, टेबल पे अगर कुछ रखा है फालतू सामान तो उसको उठा के रख दीजिए, जैसे मैगज़ीन, अखबार या टीवी का रिमोट, कुछ भी हो सकता है, उसको उठा के अपनी जगह पे रख दीजिए। सुबह जब आप उठ कर आएंगे ना तो आपको पूरा घर बहुत अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा एकदम, कि हाँ सब कुछ क्लीन है, सब कुछ अपनी जगह पर है। और जितना हो सके ना फालतू सामान मत रखिए। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले सोचते हैं कि कभी काम आ जाएगा, लेकिन वही सामान सिर्फ डस्ट पकड़ता है, जो पिछले 1 साल से इस्तेमाल ही नहीं हुआ, शायद आगे भी नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, मैं कोई परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं हूँ, मेरे घर में भी बच्चे रोते हैं, खिलौने फैलते हैं, काम रुकता है, लेकिन मैंने अब एक बात समझ ली है, घर साफ रखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं बल्कि सही आदतें होनी चाहिए। अगर आप रोज़ से सिर्फ ये 1 मिनट वाला रूल अपनाएंगे तो हफ्ते बाद आपको खुद फ़र्क दिखाई देगा। घर कम बिखरेगा, काम जल्दी होगा और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। तो आज से जो काम 1 मिनट में हो सकते हैं उनको बाद के लिए मत छोड़ना, क्योंकि बाद में भी आपको ही करने हैं, लेकिन तब तक वो काम बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आपको आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी बहनों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।